नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। नवरात्रि का 9वां दिन हम माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री से जानते हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए आग में नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकमय, ईशित्व और विशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकमय, महिमा, ईशित्व, विशित्व, सर्व काम वास्यता, सर्व ज्ञातव, दूर श्रवण, प्राकम्य प्रवेशन, वक्र सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार कारण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ्य हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर विराजमान आसीन होती हैं। इनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त हो रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री की माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य है, उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकमय, महिमा, ईशित्व, सर्व काम वास्यता, दूर श्रवण, प्रकमा प्रवेश, वक्त सिद्ध, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि संसार सिद्धियों नम निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग या श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसका कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थ: हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धिदात्री से मिलने वाली सीख: सर्वशक्ति नारी शक्ति। माँ सिद्धिदात्री हमें यह सिखाती है कि नारी के पास अपार शक्ति और क्षमता होती है, जो न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए बल्कि पूरे सृष्टि के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता उन्नति: देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त को न केवल सांसारिक लाभ मिलते हैं बल्कि आत्मिक उन्नति और शांति भी प्राप्त होती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति आध्यात्मिकता में निहित है। संयम और ध्यान: माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त ध्यान और संयम के माध्यम से आंतरिक शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। इससे यह सीख मिलती है कि संयमित जीवन और ध्यान के द्वारा मानसिक और शारीरिक संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान होने की समझ: माँ सिद्धिदात्री सिखाती कि असली शक्ति आंतरिक होती है। यदि हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लें तो हम जीवन के हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।
और सफल हो सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि भक्ति, संयम और ध्यान से जीवन में इच्छित सिद्धियों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद सभी दोस्तों को। आप सब ने माँ सिद्धिदात्री के बारे में सुना। माँ सिद्धिदात्री की कृपा हम सभी पे बनी रहे। जय माता दी।